तो इन खैरातियों विरोधियों को चौंका गई, क्योंकि ये तो मान के चल रहे थे कि मोदी बड़ा ध्वस्त हो गया, मोदी बड़ा कमजोर हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, गठबंधन की सरकार है। लेकिन इनके सबके लिए इनके हाथ के तोते उड़ जाने वाली स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसी पारी उन्होंने शुरुआत की और कैसी पारी वो खेल रहे हैं तीसरे दौर में। और योगी अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जो पारी की उन्होंने शुरुआत की है, उस हार के झटके के बाद तो वो भी इन सबको एक तरह से बेचैन कर गया। और योगी का जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा जो है अंग्रेजों की याद दिला रहा है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर योगी तो कमाल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का चुनाव है, उसमें एक वहां का भी है जहां जो अपने आप को अयोध्या का राजा कहता है, और कहा जा रहा है कि योगी पूरी तरह से वहां बड़ी चुनौती ले लिए हुए हैं। उसके बावजूद योगी महाराष्ट्र घूम रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, और वो भी एक एक प्रत्याशी कह रहा है हमें योगी चाहिए। आज वो बटोगे कटोगे से आगे निकल गए। ये पत्थरबाज किसे कह गए कि पूरा जिहादी गांव तिल मिला गया। कौन मनीष जी अभी बताता हूँ मनीष जी। वो जो पहले तो ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरी पारी जो शुरू की इस 2024 के चुनाव के बाद, तो वो तो इन खैरातियों विरोधियों को चौंका गई, क्योंकि ये तो मान के चल रहे थे कि मोदी बड़ा ध्वस्त हो गया, मोदी बड़ा कमजोर हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, गठबंधन की सरकार है। दुनिया भर की रचनाएं रच के इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि मोदी बिल्कुल लुंज पुंज आए हैं और अपनी प्रतीकात्मक ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये रहेंगे। लेकिन उसी के साथ ही साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर जो बनाया था कि उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें आई और योगी तो किसी भी समय हटा दिए जाएंगे, और योगी के खिलाफ इन्होंने कैसा एक चलाया अभियान, ये सबने देखा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन इनके सबके लिए इनके हाथ के तोते उड़ जाने वाली स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसी पारी उन्होंने शुरुआत की और कैसी पारी वो खेल रहे हैं तीसरे दौर में, ये तो सब देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो योगी मुख्यमंत्री योगी की अगर आप बात करिए, तो योगी ने उस यहाँ के सबक के बाद जो उत्तर प्रदेश में मिला है, उसके बाद जो वो इस समय अपनी पारी खेल रहे हैं और जो उनको लोकप्रियता इस समय मिल रही है, तो मेरे ख्याल से ये तो लोकसभा के चुनाव से पहले उनको नहीं मिली। एक तरह से अब वो पैन इंडिया जो उनकी लोकप्रियता है वो हरियाणा में दिखाई दी, उसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में दिखाई दे रही है। और योगी अपनी राष्ट्रीय स्तर पर जो पारी की उन्होंने शुरुआत की है, उस हार के झटके के बाद तो वो भी इन सबको एक तरह से बेचैन कर गया। और हम लोग बता दें मोदी जी कि हम ही लोगों ने संभवतः अपने कार्यक्रम में सबसे पहले ये कहा था ये कि एक नारा जो उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाला दिया था, उस पर ये पूरा कैसे सन्निपात में है, किस तरह से होश हवास इसके उड़े हुए हैं विपक्ष के। ये रोज सवेरे उठता है, एक नया नारा गढ़ता है, लेकिन रात में इसकी फिर समझ में आता कि ये नारा तो फेल हो गया, चल नहीं पाएगा, तो कोई दूसरा नारा लेकर आते हैं। तो और उस बात को अब सारे मीडिया हाउस कहने लगे। मैं देख रहा था सारे चैनल को घुमा फिरा के उसी बात को दोहरा रहे कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा, उसकी कोई काट नहीं सूझ रही। और उसका आज एक बड़ा हास्यास्पद कहूँ या शर्मनाक कहूँ कि पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो आदमी और क्या उसके अर्थ निकालता है। वो आज अखिलेश यादव ने एक नया स्कूफा छोड़ा कि योगी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, तो ये नारा जो है अंग्रेजों की याद दिला रहा है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे, तो कहाँ डिवाइड एंड रूल और कहाँ बटोगे तो कटोगे। यानी दिन को रात बता रहा है या सूरज को चंद्रमा बता रहा है, ये आदमी क्या इसकी बुद्धि है। तो ये और कुछ नहीं है मनीष जी, ये इनका फ्रस्ट्रेशन और उस नारा जिस तरह से बिजली की तरह दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश या देश के अंदर, उससे इनके हाथ पांव के तोते उड़े हुए मैं फिर कह रहा हूं। और इनको क्योंकि वो नारा केवल नारा नहीं है, वो नारा एक तरह से मंत्र की तरह काम कर रहा है और इनको कुछ काट नहीं सूझ रही। तो आज इन्होंने कोई नया नारा गढ़ने के बाद 10-12 दिन इन्होंने 10-12 नारे गढ़े, उसे आए हवा में उड़ गए, किसी को याद नहीं कौन सा नारा क्या था। तो आज ये लाए कि अंग्रेजों वाला है, तो उसके बाद तो अपने आप को इसने मूर्खों की श्रेणी में खड़ा कर दिया कि जरा देख लीजिए वो कह कुछ और रहा है, बता क्या रहा है ये, लेकिन इनको कुछ सूझ नहीं रहा। तो आज उसी तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ झारखंड पहुंचे थे और उन्होंने कोई मनीष जी लगा लपेट या कोई इशारेबाजी वाली तो बात ही नहीं की। उन्होंने बहुत खुलकर एकदम साफ स्पष्ट रूप में कहा। तो औरंगजेब तो उन्होंने पहले कहा, वहीं के एक मंत्री की याद दिला के उस मंत्री का नाम लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से एक औरंगजेब पहले आज से कुछ 300-400 साल पहले था, और उस औरंगजेब को आज भी इनकी सरकार में वो मंत्री था जिसके यहाँ से छापा मार के कितने सैकड़ों करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। तो ये लुटेरा वो भी था, डकैत वो भी था, और डकैत इनका ये मंत्री भी था
तो ये आज भी औरंगजेब की ही पूजा करते हैं, औरंगजेब को ही मंत्री बनाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाया है, और उस पर जो जनता का सामने रिस्पांस आया, तो वो सबसे खास बात यह है कि आप बातें चाहे जैसी करिए, चाहे जितनी लंबी लंबी करिए, अगर सामने से जनता का रिस्पांस नहीं आता तो उनका कोई मतलब नहीं होता। और रैली के अंदर जिस तरह का रिस्पांस है, उसको देखकर जो देखेगा, उसको टेलीविजन पे देख रहा होगा या मोबाइल पे देखेगा, तो उसके रोए खड़े हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में योगी आदित्यनाथ झारखंड में बिजली दौड़ा के आए हैं। आज आज जो कुछ उनकी मीटिंग हुई है, तो केवल वो मीटिंग तक मामला सीमित नहीं रहा। आज संचार का दौर है, तो एक नया करंट दौड़ गया है वहां पर, और आने वाले समय उस करंट का हम लोग अभी परिणाम देखेंगे। बिल्कुल, तो हम जरा सुन लेते हैं जो योगी ने हम कहा, तो उसको थोड़ा सा और आप बारीकी से समझा हाँ, पाएंगे। जो उन्होंने कहा है कि औरंगजेब मतलब वाला। औरंगजेब वाला और पत्थरबाज वाला भी, दोनों चीजों को हम जरा सुने कि आज पत्थरबाज सब, राम नाम सत्य है। पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब, राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे, और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे, कोई खनन माफिया के रूप में, कोई भू माफिया के रूप में, कोई पशु माफिया के रूप में, कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। और बहनों और भाइयों, उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं, या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। मुझे योगी के अब तक के सबसे लाजवाब भाषण में से लगा, और ऐसा लग रहा है कि सर कभी आप इस शो को उन्होंने सुन लिया होगा कि आप कहते थे कि बिना ताकत, 3 दिन पहले ही तो आपने कहा था कि ये डरते हैं, इनको डराना पड़ेगा, इनको ताकत का एहसास। आज योगी लगता है जैसे आपकी बात वाली सुन ली इन्होंने, और ये बार बार कह रहे हैं कि पत्थरबाज यूपी में थे, उसको हमने मिट्टी में मिलाया, कश्मीर में थे। क्या कह रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं, वास्तव में वो पास्ट टेंस की ही बात हो गई। कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान से जो कुछ बच्चे कुचे हैं, वो आकर गोली तो चला रहे हैं, लेकिन वो पत्थरबाज तो वहां गायब हो गए। और दर्शक समझ लें कि 2021 तक जो है, यानी धारा 370 हटने के बाद भी कुछ बचे कुचे थे, लेकिन जब पूरी तरह कमान आई तो 2021 तक वहां 8000 घटनाएं हुई थी पत्थरबाजी की, 8000। और 2021 से आज 2024 तक वहां एक भी घटना नहीं। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे थे। और दूसरा, उन्होंने जो यूपी की बात कही, तो यूपी तो मैं देखता हूं कि वहां 2017 के बाद से पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म। उससे पहले जैसे आप और प्रदेशों को सुनते हैं कि बंगाल में पत्थरबाजी हो गई, फलानी जगह पत्थरबाजी हो गई, ढिमाकी जगह पत्थरबाजी हो गई, दुनिया प्रदेश के हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजों को एक तरह से वो कबर के अंदर वो पहुंचा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कबर के अंदर वो लेटे हैं, और जब तक योगी आदित्यनाथ है तब तक किसी की औकात नहीं कि यहाँ पर पत्थरबाजी करे। और एक आध कहीं अपवाद स्वरूप हो जाता तो फिर वहां क्या होता है, यूपी का आदमी जानता है उस बात को। और पत्थरबाजों का एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ताला यहाँ पे लगाया है। और मैंने कहा, अपने जो भी भाषण में योगी आदित्यनाथ लफाजी तो कतई करते ही नहीं है। वो जो कुछ कर चुके वो बताते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि मैं ऐसा करूंगा, वो बताते कि मैं ये कर चुका। हाँ, हमें देखना है, हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। जैसे राहुल गांधी के बाप किया करते थे,
वैसा वो कोई काम नहीं बताते कि हम ऐसा करेंगे, वो बताते कि हम ये कर चुके। तो और वो कर चुका जो ऐसा होता है उसको पूरा देश पहले से जान रहा होता। तो योगी आदित्यनाथ की क्रेडिबिलिटी इसीलिए बढ़ रही है और उनकी बातों को लोग बड़े ध्यान से इसीलिए सुन रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, दिल्ली में एक औरंगजेब रोड था, वहां से नाम निशान मिटाया गया तो बहुत सारे लोग बौखला गए। अब पत्थरबाजों के बाद उन्होंने औरंगजेब के औलादों को भी कह दिया। तो ये बुरा, यहाँ औरंगजेब का औलाद कौन है जो तिल मिला गया? जरा पहले सुन लेते हैं योगी जी को। औरंगजेब देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। पूरा साफ साफ बिल्कुल बता रहे, एकदम जो बात वो कह रहे हैं वो सारी धरती का सच है वो। और जो उन्होंने कहा कि अगर ये ताकत में आ गए तो ये हमको घरों में भी घंटी और शंख नहीं बजाने देंगे, मंदिर या कहीं सार्वजनिक स्थान पर तो दूर की बात। तो वो तो मनीष जी अभी हो रहा। अभी दीपावली के कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि वो बाकायदे हिंदुओं के घर पे हमला किया उन्होंने कि तुम पटाखे नहीं बजा सकते हो, यहाँ हम मेजॉरिटी में रहते हैं, यहाँ पे तुम सजावट नहीं कर सकते हो। लाइटिंग नहीं करने दूंगा, सोसाइटी में लाइटिंग मुंबई में नहीं करने दी। वही कह रहा हूं, मुंबई में लाइटिंग नहीं करने दे तो जेल भी गए वो। हाँ, तो ये इनकी हालात इनके ये हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ही तेवर रास आ रहे हैं। और जो बात जो अभी आपने याद दिला दी कि वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये कौम समझाने से समझ ही नहीं सकती, समझने वाली ये कौम ही नहीं है। ये भाई बिन हो न प्रीत जो हमको भगवान राम संदेश दे गए, ये उसी के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेंगे, प्रीत के साथ ये रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने एक सिरा पकड़ लिया है और वो सिरा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। और अभी जो मनीष जी आप पता नहीं मैं नाम उनका भूल गया, लेकिन जिनका भी आप कमेंट दिखा रहे थे वो बड़ा सटीक कमेंट था कि योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों के पैजामे के नाड़े खोल दिए हैं। अब वो पैजामा पकड़ के दौड़ रहे हैं इधर उधर, उनकी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ये योगी के नारे ने इंडी गठबंधन के सारे नाड़े खोल दिए, पूरा गठबंधन पैजामा पकड़ इधर उधर दौड़ रहा है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, यही असलियत वास्तव में अगर आप दूसरी भाषा कहिए तो यही यहाँ का सच है।